पंजाब की तर्ज पे सभी देश के किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। जो उनसे वोट नहीं लेने वाले हैं कि हम के ऊपर जो कर्ज है किसान के ऊपर उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो फिर ये मोदी को उतार कर कोई दूसरा सत्ता पे बैठ जाएगा, उससे कुछ ज्यादा फर्क होने वाला नहीं है। 9 अगस्त से भारत छोड़ो कारपोरेटो खेती छोड़ो का प्रोग्राम है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पूरे भारत में लड़ रही है और उन्होंने पहली बार भारत सरकार को झुकने पर विवश किया है, जो ये फासीवादी मोदी सरकार है। इसी संदर्भ में आज क्रांतिकारी किसान यूनियन, जो संयुक्त किसान मोर्चा का घटक संगठन है, वो बिहार में आए हुए हैं और इनके मीडिया प्रभारी मेरे साथ हैं, अवतार सिंह महिमा। हम इनसे बात करते हैं। आप थोड़ा परिचय दें संक्षेप में अपना। मेरा नाम अवतार सिंह महिमा है और मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। पहले पंजाब के ज़िला फ़िरोज़पुर का गांव महिमा मेरा गांव है और पहले मैं पंजाब के संगठन में काम करता था, लेकिन जो जो दिल्ली का किसान आंदोलन हुआ है उसके बाद से देश के 6-7 प्रांतों में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा है। तो इसमें अभी हम राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। आप विगत 2 दिन से पटना में हैं। कल भी आपने एक सभा को संबोधित किया था और अच्छी संख्या में लोगों ने भागीदारी निभाया था। और तो अब बिहार में क्या देखते हैं संभावनाएं आंदोलन की? देखिए, बिहार जो है जितना हमें, क्योंकि वैसे तो बिहार में पहली बार आया हूँ, लेकिन बिहार के बारे में जितना जाना है, बिहार आंदोलनों की धरती है। बहुत सारे आंदोलन बिहार की धरती पे हुए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं। तो बिहार के अंदर ऐसा नहीं कि आंदोलन कोई नई बात है, लेकिन आंदोलन किस लिए हो, इसलिए किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलन जो अब का आंदोलन है, ये कोई जातीय आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन कारपोरेट जो सेक्टर है उससे खेती को बचाने का आंदोलन है और हमारे देश की सरकारों को देश के किसानों के प्रति नीतियां लाने का, उन पर प्रेशर डाल करके नीतियां बनवाने का आंदोलन है। तो ऐसे में अभी शुरुआत हुई है। कुछ संगठन एक साथ आए हैं, कल हुए हैं, कल एक कन्वेंशन हुई है और उसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अभी हम बिहार के अंदर क्रांतिकारी किसान यूनियन का विस्तार भी करेंगे। बाकी सारे संगठनों को साथ में ला करके संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में राज्य के अंदर बड़ा आंदोलन करने की सोचते हैं। आप संयुक्त किसान मोर्चा घटक संगठन क्रांतिकारी किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, तो आप पर लोग विश्वास क्यों करें? किसान विश्वास क्यों करें आप पर? देखिए, किसान विश्वास इसलिए करें क्योंकि हम कोई उनसे वोट नहीं लेने वाले हैं कि हम ये वोट लेकर के इस पार्टी को दें। हम किसानों के जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक इशू हैं उनके, उनकी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए, क्योंकि किसान की आज हालत क्यों है इतनी बुरी, उसका कारण है कि किसान के ऊपर जो डब्ल्यूटीओ की नीतियाँ हैं जिसके कारण सब मंडियाँ ख़त्म की जा रही हैं, सब्सिडी ख़त्म की जा रही हैं। उनके कारण किसानों की जो लागत है किसानों की खेती के ऊपर वो बढ़ गई है। तो इसके कारण किसानों के ऊपर कर्जा है, किसान की अपनी जो काम करने वाले हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनको मूल्य नहीं मिला है। तो इसके कारण जो किसान के ऊपर कर्जा है, कर्ज का बड़ा बोझ है, जो सरकार पूँजीपतियों का कर्ज माफ़ करती है। तो हम ये माँग लेके चल रहे हैं कि किसानों के कर्ज के ऊपर पूरी तरह से किसानों को कर्ज मुक्ति किया जाए और साथ में किसानों के ऊपर दोबारा से कर्ज ना हो, इसलिए एमएसपी जो भी किसान फसल पैदा करता है, उस पे एमएसपी दी जाए। हर फसल के ऊपर एमएसपी दी जाए, उसके बिकने की गारंटी हो और मंडियाँ, जैसे बिहार के अंदर मंडियाँ नहीं हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी की तरह मंडी नहीं है बिहार के अंदर। तो एपीएमसी एक्ट को लागू करके मंडियाँ जो हैं वो स्थापित की जाएँ, जो पुरानी मंडियाँ हैं उनको फिर से चालू किया जाए। और साथ में किसान की फसल जो सूखे से या बाढ़ प्रभावित होने से खराब हो जाती है, उनका पूरा फसली बीमा योजना चलाई जाए, जो पारदर्शिता से चले और साथ में जो किसान देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसके लिए पेंशन हो किसान के लिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे किसान की ज़िंदगी थोड़ी आरामदायक हो, इसलिए हमको विश्वास है किसान हम पर विश्वास भी करेंगे और हमारे साथ आकर अपने के लिए लड़ेंगे भी। ये किसान की समस्याओं को किस रूप में आपने चिन्हित किया है बिहार में? बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या तो एक तो पानी का समस्या है किसानों का
और दूसरा है कि किसान जो पैदा करते हैं, उनको पैदा जो करते हैं उनके लिए मंडियाँ नहीं हैं। जो पुरानी मंडियाँ हैं, वो बंद कर दी गई हैं, नई मंडी नहीं है। जो किसान पैदा करता है, उसको सरकार नहीं खरीदती है। उसको छोटे-छोटे बिचौलिए खरीदते हैं, छोटे-छोटे व्यापारी खरीदते हैं, जो उसके बाद उनसे बड़े व्यापारी खरीदते हैं। तो उनका जो फसल है, उसको लूटा जाता है बुरी तरह से। इसका एक उदाहरण मैं ये देता हूँ, पंजाब और हरियाणा के अंदर एमएसपी पे धान बिकता है, यूपी और बिहार के अंदर नहीं बिकता। तो यहाँ के किसानों की लूट की जाती है, उनका जो धान है आधे रेट में यहाँ से लेते हैं, लूटते हैं और उसको जाके पंजाब, हरियाणा के गोदामों में, शैलरों में भर देते हैं। तो फिर वहाँ का जो क्वांटिटी फुल हो जाता है, तो पंजाब, हरियाणा का भी वो धान नहीं खरीदते हैं। तो किसानों को जो दोहरी मार है वो पड़ती है। तो बिहार के किसानों का जो सबसे बड़ी लूट है, वो एमएसपी ना मिलने से हो रही है और पानी ना मिलने से किसानों सूखे में हैं। और जब बारिश के दिन आते हैं, तो ये नदियाँ जो हैं उनका ठीक से प्रबंधन ना किए होने की वजह से हर साल बाढ़ आती है, जिससे किसान की फसल जो थोड़ी बहुत होती है वो बह जाती है, लोगों के घर बह जाते हैं और ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो जाती है। ये बिहार की बड़ी समस्या है। सरकार कहती है कि आप लोग जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन हो या संयुक्त किसान मोर्चा खुद भी, यह जो है विदेशों के फंड से चलता है और ये लोग पाकिस्तान से, चाइना से समर्थित हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की बात बहुत झूठी है और सरकार अपनी जो शैतानियाँ हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए करती हैं। हम कैसे पाकिस्तान का कोई चैनल हमारे पास नहीं चलता है, कोई फ़ोन हमारा नहीं आ सकता पाकिस्तान से, विदेशों से कोई फंड नहीं आ सकता क्योंकि एक-एक पैसे पर सरकार नज़र रखती है। एयरपोर्ट के ज़रिए नहीं आ सकता, बैंकों के खाते से नहीं, जिस जिस भी खाते में कोई विदेशी या ब्लैक मनी आ गई तो उसको सीज किया जा सकता है। तो ये सरकार ऐसा क्यों बोलती है? उसका कारण ये है कि हम ना तो हम विदेश जाते हैं, ना विदेशी हमारे पास आते हैं, ना कोई हमारी बातचीत होती। लेकिन हमारे देश की जो भी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकारें हैं, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में गए हुए हैं। इससे पहले दुनिया के अलग-अलग देशों का G20 सम्मेलन हुआ है भारत के अंदर, जहाँ से विदेश से लोग आए हैं। डब्ल्यूटीओ के लोग आए हैं, उन्होंने कुछ पॉलिसियाँ बनाई हैं जो हमारे देश पे पहले भी लागू की जाती रहीं और अब भी लागू की जा रही हैं। उन्होंने एक नारा भी दे रखा है कि एक एक धरती, एक भविष्य, एक सोच, कि पूरे दुनिया के अंदर जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियाँ, उनकी विदेशी कंपनियाँ जो नीति बनाती हैं, उसको नीति को लागू करने के लिए हमारे देश के नेता बाहर भी जाते हैं और दूसरे लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ आकर के उन पे मंथन करते हैं। तो ऐसे में हम बाहर से फंडिंग है, ना बाहर के लोगों से प्रेरित हैं। यहाँ कॉर्पोरेट फंडिंग करता है विदेशों से भारत की सरकारों को। कॉर्पोरेट ही अपनी नीतियाँ बना कर के देता है भारत की सरकारों को। तो अपनी शैतानियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये बोलते हैं कि विदेशों से हमें कुछ नहीं। हम क्या करते हैं? देश के बच्चों को, देश के लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए। ये क्या विदेश की माँग है? ना तो पाकिस्तान की है, ना चीन की। हमारे देश के लोगों को खाने के लिए रोटी चाहिए। हमारे देश के लोगों को उनके पैदा किए हुए जो धान है, मक्की है, गेहूँ, उनके ऊपर एमएसपी चाहिए। हमारे देश के लोगों के ऊपर जो कर्ज़ है, आप तो बड़े-बड़े पूँजीपतियों को कर्ज़ देते हैं और उनको भगा देते हैं। हम भाग नहीं सकते, हमारे बाल-बच्चा, हमारी ज़मीन यहाँ है। तो हमें उस कर्ज़ से मुक्ति चाहिए। ये हमारी माँग है, हमारे देश के लोगों की माँग है, किसी विदेशी कंपनी की। विदेशी कंपनियाँ तो चाहती हैं कि ये लोग अपनी ज़मीनें छोड़ दें, कंपनियों को दे दें। तो उस बात को छिपाने के लिए ये हम पर ये आरोप लगाते हैं। आप पर आरोप ये भी लगता है कि आप लोग जो हैं, वो बिचौलिया और अमीर किसानों का, धनी किसान जिसे बोलते हैं, उसका हित के आप पिट्ठू हैं, पक्षपोषक हैं। गरीब किसानों की बात नहीं सोचते आप। देखिए, गरीब किसानों की बात है, जो तो धनी किसान है, उसके पास तो बहुत सारे विकल्प हैं, वो तो और भी काम करता है। जिसके पास सैकड़ों बीघे ज़मीन है, वो तो सरकार में बैठा है। कोई चेयरमैन है, कोई विधायक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। हम तो हमेशा छोटे किसान की बात करते हैं। पानी का विकल्प जो है छोटे किसान के पास नहीं है, सरकार उसको पानी दे। छोटे किसान को थोड़ी-सी फसल, उसको एमएसपी मिले, उसकी फसल की लूट होती है। उनके ऊपर जो कर्ज़ है किसान के ऊपर, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए।
किसान ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, अन्न पैदा किया, तो उसको बुढ़ापे में पेंशन मिलनी चाहिए, किसान मर्द और औरतों को, किसानों को, मज़दूरों को। हम तो ये माँग करते हैं, किसान की फसल सूखे से या बाढ़ से या बारिश से या ओलावृष्टि से खत्म हो जाए, तो उसको पूरा जो है बीमा पॉलिसी उसका मिलना चाहिए। तो हम हमेशा छोटे किसान की बात करते हैं, कभी बिचौलियों को किसने पाल रखा है? सरकार ने ही पाल रखा है, तो सरकार उनको खत्म कर दें, सीधा हमसे फसल खरीदे सरकार, हमको पैसा दे। किसानों की समस्या एक और भी है, बिजली की समस्या, जिस पर अभी बिहार गवर्नमेंट ने एक फ्लेक्सिबल रेट का बनाया है प्लान, जिसमें कि आपको जब ज़रूरत का वक़्त आएगा, तो रेट बढ़ जाएगा बिजली का, और ज़रूरत नहीं रहेगा, तो पीक आवर में रेट बढ़ेगा, और पीक आवर जब नहीं रहेगा, तो रेट घट जाएगा। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो बिजली है, अभी बिजली संशोधन बिल आए हैं 2022, तो उसका ये काम है कि लोगों से बिजली छीन करके प्राइवेट सेक्टर को दे देना। उसके लिए अभी प्रीपेड मीटर भी लगाने शुरू कर दिए हैं गाँव-गाँव, शहर-शहर। तो सरकार का मतलब है कि कॉर्पोरेट जो उसको ठेके पे लेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कब कैसे पहुँचाया जाए। हमारी तो माँग है कि हमारे जो किसान हैं, उनको खेती के लिए फ्री बिजली मिलना चाहिए, क्योंकि वो अन्न किस लिए पैदा कर रहे हैं? देश के लिए पैदा कर रहे हैं। तो उनको फ्री बिजली मिलना चाहिए, जैसे पंजाब में हम संगठनों ने लड़ कर के ली है। तो पंजाब की तर्ज पे सभी देश के किसानों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, और जो ग्रामीण देहात के लोग हैं, खेती में लगे हैं, उन्हें 200-300 यूनिट जो है प्रति महीना फ्री मिलनी चाहिए, और ये हमारी माँग है। लेकिन फ्री देने की बजाय जब गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब रेट जो बढ़ जाते हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि क्योंकि बिजली सेक्टर अब सरकार के पास तो रहा नहीं, जैसे-तैसे करके उसको तोड़ के कॉर्पोरेशन बना के, और जो नया कानून लाए हैं 2022 वाला बिजली संशोधन बिल, तो माने पूरा ही बिजली का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो उसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ये कर रही, जो बिल्कुल अन्याय है, सरकार को ये नहीं करना चाहिए। किसानों और मज़दूरों को बिजली फ्री में देनी चाहिए, क्योंकि बिजली एक सेवा है, जनतक सेवा है, जनतक वो है, क्या उसको बोलते हैं, अदारा है। तो लोगों को इस ये फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो मज़दूर है, किसान है, चाहे वो नौकरी करता है, कुछ भी करता है, वो सरकार को टैक्स देता है, कुछ भी खरीदता है, कुछ भी बेचता है, उसके जो टैक्स के पैसे से ये जो जितने भी अदारे बने हैं, वो किसानों, मज़दूरों और देश के लोग को फ्री में मिलने चाहिए। आप कहना चाहते हैं कि किसानों को बिजली मुफ़्त दी जाए। मेरा एक सवाल है, ये जो अदानी हैं, अदानी को प्रोजेक्ट किया गया है पूरे भारत में खेती को कॉर्पोरेट करने के लिए की दिशा में, जिससे कि मज़दूरों किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका क्यों क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अडानी को ये इसलिए छोड़ा गया है खुला कि जहाँ तो वो उसकी जो कंपनी है, वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खेती करें, या सीधा ही ज़मीन अडानी को दे दें। उससे किसानों का फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, मज़दूरों का फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। अडानी जब जैसे-जैसे खेती सेक्टर में आएँगे, वो पूरी ज़मीनों को हड़पते चले जाएँगे, और उन ज़मीनों के ऊपर वो खेती के लिए मज़दूर नहीं लाएँगे, उनके ऊपर वो मशीनरी से खेती करेंगे। तो और एक जो सबसे ज़रूरी है बात, खेती छीन लेंगे, मज़दूरी नहीं मिलेगी, और जो पैदावार होगी, उसको वो अपने गोदामों में भर लेंगे। जो हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं कि सबको अनाज मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, और जो मज़दूर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो रोज़ का दिहाड़ी करते हैं, उनको मिलना चाहिए अनाज। लेकिन जब उनके गोदामों में भर जाएगा, तो ये उनकी मर्ज़ी होगी, जो 3 कानून भी इसीलिए आए कि जमाखोरी जो एक्ट था, कि उनकी मर्ज़ी होगी कि वो इसको किस रेट पे बेचें। तो ये अडानी को लाने का मतलब ही ये है कि सारे का सारा खेती सेक्टर उसको दे दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ पैदा करे और अपनी मर्ज़ी के भाव पे बेचे। तो इससे किसान का फ़ायदा नहीं होने वाला, किसान तो इससे खेती से बाहर हो जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि ये खत्म हो गया है, और इसका जो है अब कुछ बचा नहीं है, खत्म हो गया। देखिए, सरकार का एक प्रोपेगेंडा है, और सरकार का एक वहम भी है। संयुक्त किसान मोर्चा जब बना, जब खेती कानून आए थे, तो सबसे पहले पंजाब के संगठन लड़े, और हरियाणा के, फिर पश्चिमी यूपी के, और जो दिल्ली के अंदर आंदोलन हुआ, वैसे तो देश भर से लोग आए थे, लेकिन ज़्यादा संख्या में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के थे, जिन्होंने बड़े लंबे समय तक 13 महीनों तक आंदोलन किया। अभी 3 कानून खत्म करने के बाद सरकार ने लिखित में समझौता किया था कि हम एमएसपी पे जो एक्ट बनाएँगे।
लेकिन आंदोलन समाप्त हुआ तो सरकार एक बार उससे मुकर गई। जो 3 कानून थे, उनका जो सबसे ज़्यादा असर था वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी पे पड़ने वाला था। क्योंकि एमएसपी जो थोड़ा बहुत भी मिलती है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में मिलती है। मंडियाँ बची हैं तो उसी एरिया में है, उत्तरी भारत में है। बिहार और बाकी राज्यों में तो पहले से मंडियाँ खत्म कर दी गई हैं। वो कानून चाहे छुपे हुए ढंग से यहाँ पहले से लागू हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी लागू है, मंडियाँ भी नहीं हैं, बाकी सब चल रहा है। तो एक जो आंदोलन हुआ है वो 3 जो नए कानून आकर के हमसे छीनने वाली थी सरकार, उसको रोकने के लिए हुआ है। अब जो संघर्ष होगा, वो होगा कर्ज मुक्ति के लिए और पूरे देश के अंदर मंडियाँ स्थापित करने के लिए, एमएसपी का गारंटी एक्ट लेने के लिए। तो अब का आंदोलन जो होगा वो पिछली बार से बड़ा होगा। सरकार को ऐसा लगता है कि जो एक क्योंकि ये एक फ्रंट है, या मानो अपने आप में एक पहला ऐसा फ्रंट है जिसने देश के अंदर अलग-अलग संगठनों को, अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों को एक साथ लाने में, एक फ्रंट बनाने का कार्य किया है। अब तक क्या होता रहा है? अब तक होता है कि जो संगठन है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हुए हैं। कभी 8 से 4, 4 से 2 या 2 से 1 नहीं हुए। तो पहली बार देश के अंदर एक ऐसा फ्रंट बना है जिसने, चाहे संगठन अलग-अलग हैं, रहें, उनकी आज़ाद हस्ती रहें, लेकिन मकसद एक है, इसलिए एक फ्रंट बन गया। उसमें कुछ लोग होते हैं जो सरकार के घुसाए हुए होते हैं, जिनके अंदर सत्ता में जाने की लालसा होती है, वो इक्का-दुक्का लोग बाहर चले जाते हैं। तो वो 1-2 लोग ही संयुक्त किसान मोर्चा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा देश के सैकड़ों संगठन और उनके पीछे खड़े देश के लाखों करोड़ों लोग हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा टूटा नहीं, खत्म नहीं हुआ, उससे ज़्यादा मजबूत हुआ है। पिछले दिनों ही देश की नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो पहले 3-4 रह गई थी, अब उसको 31 मेंबर से बढ़ा दिया गया है। पूरे देश के अंदर जो राज्य समितियाँ बन रही हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन हो रही है। कोऑर्डिनेशन के बाद 9 अगस्त एक बड़ा प्रोग्राम, फिर पहले भी बड़ी रैलियाँ हुई। 9 अगस्त जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का दिवस है, उससे कॉर्पोरेटों खेती छोड़ो का आगाज़ हो रहा है। उसके बाद देश के सभी राज्यों में किसान मुक्ति, किसान कर्ज मुक्ति, एमएसपी के लिए यात्राएँ होगी और 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश की राजधानियों पर बड़े जो इकट्ठ होंगे और उसके बाद पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ जाएगा। तो सरकार का ये झूठा प्रोपेगेंडा बिल्कुल तहस-नहस हो जाएगा। देश का किसान जो पिछला आंदोलन हुआ है पिछले साल का, उससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। आपका 2 दिन पहले बिहार की धरती पर 15 संगठनों का, विपक्षी पार्टियों का एक प्रोग्राम हुआ था और 24 के चुनाव के मद्देनज़र इसको आप किस रूप में देखते हैं? और 24 के चुनाव पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए 24 का जो चुनाव है, ये कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये लोकतंत्र को बचाने की आखिरी लड़ाई हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से 2014 के बाद जब से बीजेपी, मोदी, आरएसएस का सरकार बना है, तो लोकतंत्र या जो संविधान जो हमारे देश का है, जिससे लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलती है, अपनी आवाज़ उठाने का हक मिलता है, उसको बुरी तरह से कुचलने का काम किया है। वो चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, एनआरसी हो, सीए कानून हो या ये कृषि कानून हो या 4 लेबर कोड हो। तो ऐसे में वो एक फाशीवादी तरीके से चलते हुए सब इस देश के संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए देश के लोगों को एकजुट होकर करके ऐसी फाशीवादी सरकार को सत्ता से हटाने का काम है, जिसके लिए अलग-अलग जो पार्टियाँ हैं वो भी एक साथ आ रही हैं। उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि ईडी और सीबीआई और ये सब के राही उन सबको ख़त्म किया जा रहा है। जिन-जिन पार्टियों के साथ भी मोदी सरकार ने अलायंस किया या बीजेपी ने अलायंस किया, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो उनकी खुद की एक तो मजबूरी है, लोगों की भी ये माँग है कि एक बार इसको हटाया जाए। लेकिन अभी हो क्या रहा है? हमारे नज़रिए से हम अगर देखें, तो वो सिर्फ़ एक ही बात को उछाल रहे हैं कि मोदी को हराना है। क्यों हराना है, ये वो नहीं बोल रहे हैं और इसके अगर अगर वो फ्रंट बन जाता है, तो वो देश के लोगों के लिए क्या करेगा? संविधान को बचाने के लिए क्या ये संगठन है जो धर्म के नाम पे दंगा फैलाते हैं, जाति के नाम फैलाते हैं, क्या उसका कुछ हल करेगा? क्या किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाएगा? एमएसपी दिलाएगा किसानों को, बीमा दिलाएगा, मज़दूरों के लिए मनरेगा में काम सुनिश्चित करेगा, लेबर कोड हटा कर के जो पहले के मज़दूरों के बड़ी संघर्ष के लिए हुए कानून थे, उनको लागू रखेगा। ये तमाम बातें हैं। तो वो एक फ्रंट बनाएँगे अपनी सत्ता के लिए। हम एक संयुक्त किसान मोर्चा और जो मज़दूर फ्रंट हैं,
वो एक प्रेशर ग्रुप हैं, उनसे ऊपर उठ के उनसे ये बातें मनवाएँगे। मोदी सरकार के ऊपर जो बचा हुआ कार्यकाल है, इस पर भी दबाव डालेंगे कि हमारी ये माँगें मानो। अगर नहीं मानेंगे तो आप सत्ता से लोग उसको उखाड़ेंगे और उस फ्रंट की तरफ जाएँगे। उनके लिए भी हमारा ये सवाल है कि आप किसानों के लिए क्या पॉलिसी बनाएँगे, मज़दूरों के लिए क्या लाएँगे, देश की अखंडता के लिए क्या पॉलिसी लाएँगे, फाशीवादी ताकतों के लिए क्या पॉलिसी लाएँगे, और सबसे बड़ी बात, जो देश के ऊपर राज कर रही कॉर्पोरेट हैं, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संस्था है, उससे बाहर निकल कर के सचमुच के भारत के लोगों के लिए पॉलिसियाँ क्या बनाएँगे, ये तमाम सवाल उनके लिए हमारे खड़े हैं। अगर ये नहीं होंगे, इनको अगर वो एड्रेस नहीं, तो फिर ये मोदी को उतार कर कोई दूसरा सत्ता पे बैठ जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है, लोगों के लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आपकी आगामी रणनीति? हमारी जो आगामी रणनीति ये है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा को के साथ-साथ हमारा जो क्रांतिकारी किसान यूनियन है, इनको हम पंजाब से बाहर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, झारखंड, बिहार, हिमाचल में लगातार मजबूत कर रहे हैं। एक-एक किसान के पास जा रहे हैं, हर गाँव-गाँव जाएँगे। क्रांतिकारी किसान यूनियन को मजबूत करने के साथ-साथ संयुक्त किसान मोर्चा को मजबूत करेंगे। जितने संगठन इसमें आ चुके हैं और जितने बाहर रह गए हैं, उनको भी साथ लाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा संगठन जो सरकार के विरोध में लड़ना चाहते हैं, कॉर्पोरेट के विरोध में लड़ना चाहते हैं, चाहे विचारधारा अलग-अलग हों, उन सबको साथ लाएँगे और 2023 के अंत तक एक अच्छा आंदोलन, ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जिसके लिए सरकार जो या तो हमारी बातें माने या सत्ता से बाहर हो, और आने वाली जो सरकारें हैं, उनसे ये बात मनवा कर के सचमुच में किसानों के लिए एक बड़ी राहत, कि किसानों को कर्ज मुक्ति, किसानों को एमएसपी, किसानों को बीमा योजना, किसानों के लिए पेंशन, और मज़दूरों के जो 4 लेबर कोड हैं, इन सबको साइड करवा कर के किसानों मज़दूरों के रहने लायक समाज बने, इसके लिए हम काम करेंगे। कोई कार्यक्रम आगे? धरना का, प्रदर्शन का? अभी अभी संयुक्त किसान मोर्चा की 13 तारीख को बैठक होगी दिल्ली में, तो आगे की रणनीति के वैसे तो 9 अगस्त से भारत छोड़ो कॉर्पोरेटो खेती छोड़ो का प्रोग्राम है, वो सभी ज़िलों पे होगा। फिर देश के अंदर यात्राएँ होगी किसान एमएसपी के लिए। उसके बाद नवंबर में जब धान की फसल कट जाएगी, तो उसके बाद देश की सभी प्रांतों की राजधानियों पे बड़े इकट्ठ होंगे और उसके बाद दिल्ली की तरफ चलेंगे। तो पूरा एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। अवतार सिंह महिमा। ये थे अवतार सिंह महिमा, और इन्होंने क्रांतिकारी किसान यूनियन की विचारधारा को और जनता की समस्याओं को, खासकर किसानों की समस्याओं को मजबूती से रखा है। और इन्होंने जिस कर्मठता और निडरता के साथ पूरे भारत में किसानों को एकजुट करने के लिए बिहार में आए हैं, तो बिहार की जनता को भी सोचना होगा कि इनका समर्थन करें या इनके साथ जुड़ें। खैर, देखते रहिए।